बोला कि नहीं, क्या है, अब तो तुम जाओ ना। तो हाँ बेटे भाई, क्या है तेरा चोट। मेरी मम्मा ये टी शर्ट 4 बार फेंक चुकी है। Hello, you lovely unicorns. Welcome back to my Chotu Saminisa vlog. But it's not going to be Chotu Saminisa vlog because आप लोग को तो टाइटल से तो पता ही चल गया होगा कि मैं क्या बताने वाली हूँ. So, without further ado, let's get started. So, starting से start करते हैं, okay? तो मैंने 2025 में अपना CUET का एग्ज़ाम दिया था, विच इज़ अ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिससे आप बहुत सारे कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ओके? प्लीज़, मेरा गला ख़राब है. मैंने कल रात में यहाँ आइसक्रीम खा ली थी, जिसकी वजह से मेरी वॉइस वैसे भी कौन सी अच्छी है. सो मतलब मैंने फिर एग्ज़ाम दिया. मतलब मेरा 1 ईयर का गैप भी हो गया था. उसका एक और रीज़न है. इफ़ यू वांट टू नो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट ऑल्सो. तो फिर मतलब मैंने एग्ज़ाम दिया एंड मेरा आई थिंक लास्ट एग्ज़ाम 2 जून को था. आई गेस हाँ 2 जून को ही था. एंड फिर उसके बाद रिज़ल्ट आया. मतलब मैंने थोड़ा तो एजम्पशन लगा लिया था लाइक कितना आएगा, बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम दे रही थी. एंड ऊपर से ये पेन पेपर मोड नहीं था. मैंने एक एग्ज़ाम दिया था पेन पेपर मोड वाला, बट मैंने ऐसे कंप्यूटर बेस्ड कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया था सीरियसली. एंड मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि कैसे होने वाला है, क्या है, एंड आई डोंट नो. फिर मतलब एक वो नहीं आता वहाँ से नोटिस कि आपका पेपर, ये 3 पेपर इस दिन हो गया. नाम PCB स्टूडेंट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, जो मेरा तीनों सब्जेक्ट था वो मेरा अनफॉर्चुनेटली एक ही दिन पड़ गया था. एंड व्हेन आई सॉ दैट कि मेरा तीनों मेन कंपोनेंट का पेपर एक ही दिन है एंड बैक टू बैक है, I was like, I started crying and my mom was like, why you're crying? And I was like, मम्मा तीनों पेपर एक साथ हैं, वो भी स्क्रीन पे. और मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा लग रही थी बिकॉज मेरी आइज़ थोड़ी सेंसिटिव टाइप की हैं और मुझे 1 आवर के बाद स्क्रीन टाइम का गैप चाहिए ही होता है, बिकॉज मेरी आइज़ ऐसे रेड हो जाती हैं तो वाटरी हो जाती हैं, यू नो ना. अगर जिसको किसी को भी अगर प्रॉब्लम होगी तो दे कैन को रिलेट विथ मी कि कैसा होता है. तो फिर then I convinced myself like it's okay, you have to sit for 3 hours and just you have to, क्योंकि मेरा इंग्लिश और GT का जो था वो दूसरे दिन था. ये तीनों 2 को थे लाइक या. तो फिर मैंने दिया एंड दैट्स ऑल. मैंने किसी तरह दे दिया. एंड फिज़िक्स तो मुझे वैसे भी नहीं आती टू बी ऑनेस्ट. मैं बता देती हूँ, मैं फेंकूंगी नहीं भाई. मेरी फिज़िक्स लाइक दिस, आई जस्ट हेट फिज़िक्स एंड मैथ्स. आई डोंट इवन लाइक फिज़िक्स. लाइक मैंने जब मैं पेपर देने गई थी CUET का, तो मैंने बस बायो केमिस्ट्री पढ़ा था एंड मैंने फिज़िक्स को ऐसे टच तक नहीं किया था. एंड मैंने टच किया था एग्ज़ाम के 1 दिन पहले या 2 दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले मैंने बस फिज़िक्स कैसे न्यूमेरिकल्स देखे थे, फार्मूलाज थोड़े बहुत देखे थे एंड थोड़ी बहुत थ्योरी देखी थी. बस यही देख के मैं चली गई थी. एंड मैंने किए भी थे 2-3 क्वेश्चन एंड वो तुक्के से सही भी निकल गए थे भाई, पता नहीं कैसे. देन रिजल्ट आया. देन आई सॉ माई स्कोर कार्ड. मतलब अब मैं एग्जैक्ट तो नहीं बताऊंगी. इफ़ यू वांट टू नो एग्जैक्ट मार्क्स तो मुझे बता देना, फिर मैं बाद में बता दूंगी. तो मतलब 300+ थे, बस इतना मैं बता सकती हूँ. तो फिर जितने भी आए आई वाज लाइक ओके ठीक ही है. मैंने फर्स्ट टाइम दिया था, मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, बट मतलब कर भी रही. 400+ तो एक्सपेक्ट कर रही थी. लाइक मेरा जिस हिसाब से पेपर गया था तो मैं 400+ तो एक्सपेक्ट कर रही थी, बट इट्स ओके. 300+ आया, दैट्स ऑल्सो अ गुड, बट ओके डजेंट मैटर. सब तो फिर मतलब मैंने फॉर्म ना यू गाइस बी क्यूरियस बोल रही है कि कितना बक करेगी, सीधा बोलना कि कौन सा कॉलेज ले आएंगे. ओके आई एम टेलिंग. तो मैंने रजिस्ट्रेशन कराया था BHU का, AU का और BBAU का. इन तीनों का मैंने रजिस्ट्रेशन कराया था. तो नाउ यू वुड बी थिंकिंग लाइक व्हाई डिड नॉट यू रजिस्टर फॉर DU. सो बेसिकली आई डोंट लाइक दिल्ली टू बी ऑनेस्ट. मुझे दिल्ली सिटी उतनी पसंद नहीं. बस नहीं पसंद यार, अब क्या रीज़न बताऊँ. एंड वो मेरे घर से बहुत दूर है. एंड प्लीज़ डोंट माइंड, TV चल रही है. तो वो मेरे घर से बहुत दूर भी है, मतलब जहाँ मैं, मेरी सिटी है, जिस सिटी में मैं रहती हूँ. एंड इसलिए मैंने रजिस्ट्रेशन कराते टाइम पूछ लिया था कि आपको BHU बना रही हो तो मतलब आपको वहाँ भेजना है. अगर मेरा निकल गया तो आप भेजोगे वहाँ पे, AU निकल गया तो वहाँ भेजोगे, एंड BBAU निकल गया तो वहाँ भेजोगे कि नहीं. तो मैं ये पूछ कर उनसे फॉर्म भरी थी लाइक कि अगर मैं भर दूँ एंड फिर वहाँ बोले कि बहुत दूर है, नहीं जाना, तो पैसा भी वेस्ट हो गया. तो फिर क्या फ़ायदा ना कि आपने पैसा लगाया रजिस्ट्रेशन में एंड फिर आपके पेरेंट्स बोल रहे कि नहीं इतना दूर तो जाना ही नहीं है. दैट वाज लाइक ओके. तो इसीलिए मैंने DU का नहीं भरा बिकॉज पेरेंट्स ने बोला कि एक तो मतलब वहाँ कोई भी हमारे रिलेटिव्स नहीं रहते एंड बहुत दूर है सिटी टू बी ऑनेस्ट. बहुत मतलब फर्स्ट टाइम मैं अपने लाइफ में लाइक मैं कभी भी बाहर नहीं गई हूँ. इवन तो व्हेन आई गो टू माई नानीज़ हाउस तब भी मम्मा मेरे साथ रहती हैं. एंड अब मैं ज़्यादा कहीं गई भी नहीं हूँ लाइक घूमने कि अरे फ्रेंड्स के साथ चली गई वहाँ ट्रिप पे एंड ऑल, कभी भी नहीं. तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग आउट लाइक ज़्यादा मतलब फैमिली से दूर जा रही हूँ. तो यही था, इसलिए DU मना हो गया. बस हो गया बहुत चपर. सो उसके बाद
दूसरा टॉपिक लाइक रजिस्ट्रेशन करा दिया एंड देन फिर कट ऑफ्स आनी स्टार्ट हुई। मोस्ट टेंस्ड मोमेंट। ओके, ये तो मैंने मतलब एक चीज़ मैं पहले से बता दे रही हूँ, ये तो मैंने सोचा था कि 2025 में आई हैव टू टेक अ कॉलेज बाय हुक और बाय क्रुक। इट्स लाइक दैट कि मुझे बस कोई ना कोई कॉलेज चाहिए। एंड एक और कंडीशन थी, नॉट इन माई सिटी बट इन अदर सिटी। ओके, मतलब अदर सिटी में ही लेना है, अपनी सिटी में तो नहीं ही लेना है। तो मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मतलब यहीं पे लिया है, उन्होंने अपना बैचलर्स यहीं पे किया है, बट आई वाज लाइक नो, आई डोंट हैव टू डू हियर, आई वांट टू गो आउटसाइड। ओके, मुझे बाहर जाके करना है। तो फिर इसीलिए ओके नाउ स्टार्ट। उसके बाद आई डोंट माइंड माई क्लोथ। ऐसा नहीं, आप कोरिलेट कर सकते हो कि नहीं, ये जो मैंने जो लूज टी शर्ट पहनी है, इसे मेरी मम्मा ने 4 बार उठा के फेंका है। लाइक शी टोल्ड मी लाइक यू डोंट हैव टू वेयर दिस, ये नहीं पहनना। बट लाइक मेरी मम्मा इसे, ये जो मैंने पहना है, आपको लग रहा होगा ये क्या पहन के ये वीडियो बना रही है, बट यार मतलब ना मुझे बहुत आलस लगती है भाई, मैं क्या रेडी हूँ, क्या कपड़े पहनूँ, भाई शक्ल तो वही रहेगी, शक्ल तो चेंज होने से रही जो है वही रहेगी। सो आई एम अ बिट लेजी गर्ल। ओके, सो डोंट माइंड, आपको मुझे ऐसे ही देखना पड़ेगा। एंड वो छुपा के रखी थी, बट एक ऐसा कपड़ा होता है ना कि उसको भाई उसमें छेद भी हो जाए, होल भी हो जाए, फट फटा आ जाए, लेकिन भाई पहनूंगी तो वही पहनूंगी, एंड उसको मैं ढूंढ के ला के तब पहनी हूँ। आई डोंट नो व्हाई, बट आई डोंट नो इफ़ यू गाइस कोरिलेट विद मी, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपके भी कुछ ऐसे क्लोथ्स हैं क्या कि जो आपके पेरेंट्स उसको हटा के फेंक देते हैं, बट आप कहीं से भी ला के उसको पहन लेते हो, जैसे कि मैं, आई एम द ढीठ वन। इतनी बकवास करने के बाद लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। सो वेयर वी आर, लाइक हाँ, फिर रिजल्ट निकल गया एंड ऑल, फिर हम लोग ने रजिस्ट्रेशन करा लिया था, फिर कट ऑफ्स आई, एंड कट ऑफ के बाद एंड फिर कई यूनिवर्सिटीज़ के उन लोग अपने अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखते हैं। लाइक एयू में ये था कि आपको 2 मेन सब्जेक्ट्स रखने हैं एंड एक जीटी रखना है। लाइक 2 जो मेन सब्जेक्ट्स है, वेदर इट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों में से जिसमें आपके सबसे अच्छे मार्क्स आए हो 2 में, उसको लेना है एंड जीटी लेना है। एंड मुझे जीटी तो पता ही नहीं था। लाइक पहले क्या था कि आपको 3 मेन सब्जेक्ट्स लेने हैं, बट बीच में फिर आई थिंक रूल चेंज हो गया है या क्या, तो मतलब 2 आपको मेन लेने थे एंड एक जीटी है। एंड आई वाज लाइक शिट, मैंने तो जीटी पढ़ा ही नहीं था एंड मैं तो ऐसे ही दे दी जीटी, बट मतलब उतना भी हार्ड नहीं था, बट इट वाज क्वाइट डिसेंट कि अगर दिमाग हो, जो कि मेरे पास नहीं है, तो आप कर सकते थे, बट दे दिया। एंड फिर लाइक BHU का भी कट ऑफ आया था, लाइक बहुत हाई जाता है, ऑल यू गाइज नो, लाइक 600+ ही जाता है ऑलवेज BHU में, वो भी BSc के लिए, BSc बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत हाई जाता है। एंड कहाँ मेरे 300+ स्कोर्स एंड कहाँ, फिर मुझे लगा कि मे भी कट ऑफ नीचे हो, लाइक गिर जाए एंड हो जाए, बट मैंने फर्स्ट सेकंड भी देखी, लाइक नहीं हुआ था। फिर आई वाज लाइक ठीक है, लीव इट। एंड देन BBAU का भी चेक किया, तो BBAU में भी कट ऑफ बहुत हाई जा रही थी। फिर 1-2 बार मैंने देखा एंड फिर मैंने देखा भी नहीं, टू बी ऑनेस्ट। एंड देन माई लास्ट ऑप्शन वॉज इलाहाबाद, जो कि मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि AU में हो जाए, लाइक AU बहुत पास है, इलाहाबाद बहुत पास है हमारे सिटी से। तो फिर इलाहाबाद में फिर मैंने चेक किया, ओके, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। एंड फिर मैंने एक और चीज़ करके रखी थी कि इलाहाबाद मेन कैंपस में नहीं हुआ तो एफिलिएटेड कॉलेजेस की भी मैंने प्रेफरेंस लिस्ट बना के रखी थी कि अगर नहीं मिला तो एफिलिएटेड कॉलेजेस में भी तुम्हें कौन से वाले में जाके रजिस्ट्रेशन कराना है या काउंसलिंग करानी है। तो फिर मतलब कई सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस है, लाइक CMP, ISDC एंड ECC, मतलब और भी हैं। तो ये 3 मैंने बनाए थे कि मुझे कौन सा लेना है, अभी मैं बताऊंगी। तो फिर मेन कैंपस की भी कट ऑफ्स आई फर्स्ट सेकंड एंड उसकी भी बहुत हाई गई थी। मैंने बोला ना कि यार मेरा बस 300+ था, बट अगर 400+ होता तो मे बी AU में हो जाता, मतलब मेन वाले में, बट इट्स ओके, मुझे कोई इतना रिग्रेट नहीं है, नहीं हुआ, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है ना, वहाँ से वो फूड टेक कर रही है, तो आई वाज लाइक कैसी होती है वहाँ पढ़ाई और, तो शी वाज लाइक कि अगर तुम्हें किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, लाइक नीट हो गया, UPSC हो गया, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तुम्हें अगर प्रैक्टिस करनी है, मतलब पढ़ना है, देन यू कैन श्योरली गो फॉर AU। लाइक वहाँ पे उतना भी कुछ प्रेशराइज वाला काम नहीं होता, आप अपना बैचलर्स का स्टडीज़ कर सकते हो एंड साथ साथ में कॉम्पिटेटिव एग्जाम का भी कर सकते हो। सो आई वाज लाइक अच्छा ओके। फिर मैंने मतलब बहुत वीडियोस देखे एंड एवरीथिंग, देन एट लास्ट मतलब जब कट ऑफ आई, मतलब निकला भी नहीं, तो फिर अगर मैं वेट करती लाइक लास्ट तक तो मे भी मुझे AU का मेन कैंपस मिल जाता, बट आई डिड नॉट टेक इट बिकॉज उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छे नहीं मिलते। लाइक आई आस्क्ड टू सो मेनी पीपल्स, लाइक वो बोलते हैं हाँ मिल तो जाएगा आपको मेन कैंपस में, बट वो जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लास्ट में बचते हैं वो अच्छे नहीं रहते। सो आई वाज लाइक कि यार जब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छे रहेंगे ही नहीं तो आप लोग को मेन कैंपस में लेने का क्या फ़ायदा, आपको वही 3 साल पढ़ने पड़ेंगे विदाउट एनी इंटरेस्ट, एंड आपको जब उस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में इंटरेस्ट नहीं है तो आप 3 साल कैसे उस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को पढ़ सकते हो। तो मेरा तो बस मतलब यही था कि भाई मैं कैसे पढ़ूंगी जिस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, ऐसे कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेके 3 साल पैसे भी जा रहे हैं, बस ये देखना थोड़ी ना होता है कि हाँ बस AU मेन कैंपस मिल गया सो एवरीथिंग इज जस्ट सॉर्ट आउट, नो इट्स नॉट। मैं एक चीज़ बताती हूँ, मेरा मेन फोकस था कोर्स पर, ओके, नॉट ऑन द कॉलेज बट ऑन द कोर्स, ओके। तो मुझे कोर्स AU में नहीं सही लग रहे थे, लाइक
लाइक टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं समझ में आ रहा था। एंड मतलब मेरा फर्स्ट कट ऑफ सेकंड कट ऑफ में निकला भी नहीं था, तो जो बेस्ट कॉम्बिनेशन के थोड़े ऊपर वाले कोर्सेज थे वो अच्छे थे, बट कट ऑफ कम होने की वजह से जो लास्ट में एडमिशन ले रहे हैं तो उनको वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन उनके प्रेफरेंस के हिसाब से नहीं मिल रहा था। तो दैट्स व्हाई आई डिड नॉट गो फॉर द मेन कैंपस एंड आई गो फॉर द एफिलिएटेड कॉलेज ऑफ AU विच इज़ दी वन एंड ओनली ECC, एवन क्रिश्चियन कॉलेज। मैंने उसमें ही मेरा निकल गया था कट ऑफ में, सेकेंड कट ऑफ में ही मेरा आई गेस निकल गया था, सेकेंड की थर्ड, आई गेस सेकेंड, पता नहीं, मतलब बस निकल गया था। तो फिर आई वॉज क्वाइट हैप्पी, लाइक ओके, और हैप्पी भी क्यों नहीं यार, लाइक फिर मतलब अब ये सोच रहे हो कि ECC क्यों ले लिया, ऐसे नो, मतलब मैंने बहुत लाइक सर्च किया था, ISTC, CMP एंड ECC, ये 3 कॉलेज मेरे प्रेफरेंस लिस्ट में थे। एंड मैंने तीनों के लाइक यूट्यूब्स पे कई ब्लॉगर्स ने मतलब पूरा इसको कॉलेज का टूर दिया हुआ था, मैंने तीनों कॉलेजेस के टूर देखे, उनके कोर्सेज कंपेयर किए, स्टडीज़ कंपेयर की, एंड एवरीथिंग आई जस्ट लुक आउट एंड देन आई चूज़ फॉर ECC फॉर माई बैचलर्स। तो मुझे ECC सबके कंपैरिजन में लाइक बेस्ट लगा टू गो फॉर माई बैचलर्स। एंड या आई टुक एडमिशन इन ECC एंड फिर मैंने काउंसलिंग कराई, लाइक वहाँ पे ऑनलाइन काउंसलिंग ही हो जा रही थी, यू डोंट हैव टू गो फॉर द कॉलेज, यू ओनली जस्ट हैव टू गो फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि मैं अभी परसों करवा के आ रही हूँ, मतलब करवा के आ चुकी, परसों करवा के आ चुकी, मैंने उसका वीडियो भी डाला था शॉर्ट्स में, इफ़ यू डोंट हैव वॉच जस्ट गो एंड चेक आउट दैट ऑल्सो। सो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया एंड कुछ नहीं होता ज़्यादा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, आपको अपनी इंटरमीडिएट मार्कशीट लेके जानी रहती है एंड उसका सिर्फ उन लोग ओरिजिनल वन से कंपेयर करेंगे, बट उन लोग सबमिट करते हैं फोटो कॉपी, ओके, एंड यू हैव टू टेक योर कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड TC एंड माइग्रेशन, बस इतना ही लेते हैं। एंड और कुछ भी लिया था क्या, और कुछ नहीं लिया था बस, एंड स्कैनर एक देते हैं जिसमें आप ग्रुप में ऐड हो जाते हैं, दैट्स इट, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑल हो गया। अगर आपको कैंपस घूमना है तो आप घूमिए, वरना फिर मैं और मेरे चाचू गए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए एंड या तो मैंने और चाचू ने फिर PG देखा, जो चाचू ने मेरे लिए PG ढूंढा था, लाइक वो मतलब इतना पास में है, लाइक बहुत पास में, लाइक जो मेरा घर है एंड जो मेरे कॉलोनी का मेन गेट है, उससे जो सामने स्कूल है सिर्फ उतने डिस्टेंस पे, लाइक वॉक करके आप तुरंत जा सकते हैं उसके मेन गेट पे। तो हमने PG देखा एंड उसके बाद वी केम बैक एंड या फिर यही था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एंड ऑल। एंड फिर उसके बाद नोटिस आई थी कि इंडक्शन असेंबली वहाँ पे एक होती है जो कि है 8 अगस्त को, एंड द क्लासेस विल बिगिन फ्रॉम 9 अगस्त, 9 से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। सो मे बी मैं 7 को शिफ्ट हो जाऊँ, विच इज़ संडे को मैं शिफ्ट हो जाऊँ, आई डोंट नो कंफर्म, बट अगर मैं होंगी देन आई विल ब्लॉग इट एंड टेल यू, लाइक मैं टूर दूंगी अपने PG का एंड ऑल एवरीथिंग। एंड अभी तो मैं पैकिंग करने जा रही थी, लाइक देन आई थॉट कि पहले मैं व्लॉग कर लूँ, वीडियो बना लूँ। फर्स्ट आई थॉट कि मैं पैकिंग करते करते व्लॉग बनाऊंगी, बट वो थोड़ा मैसअप हो जाता है एंड कुछ कंटेंट छूट जाते, तो सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू एंजॉयड। सो या बस यही था, आई थिंक मैंने सारा कवर अप कर लिया, लाइक कॉलेज बता दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बता दिया, मैंने कौन सा एग्ज़ाम दिया था वो बता दिया, और कुछ नहीं है, बस यही था, एग्ज़ाम दिया, रिजल्ट आया, कॉलेज में एडमिशन लिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया एंड ना हो गया, सब हो गया। एंड बस अभी पैकिंग बची है, उसके लिए भी मैं दूसरा ब्लॉग बना के डाल दूंगी। बट यार सीरियसली हाँ, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, चलो ठीक है मत करो यार, नहीं देखना मत देखो, बट एटलीस्ट डू लाइक एंड कमेंट ना प्लीज़, एटलीस्ट आप लोग कमेंट एंड लाइक तो कर ही सकते हो ना, इतनी भी गंदी नहीं दिखती मैं, मतलब ठीक है, आई एम जस्ट किडिंग। सो या बस यही था एंड अब मैं जाऊँगी, शिफ्ट होंगी तो उसका भी अलग से व्लॉग बनाऊंगी एंड देन यू विल गेट टू वॉच इट। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई लव यू ऑल गाइस, बाय 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 बाय।